नमस्कार। जलवायु पत्रिका के मंच पर आप सबका स्वागत है। जिसका कभी अंदेशा नहीं था वही हुआ। केंद्र सरकार जिस जिद के भरोसे 1 साल से कृषि कानूनों को पास करवाने के लिए जिद पर अड़ी थी, अचानक क्या हुआ ऐसा कि कल सुबह 9 बजे देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं और उसमें कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला करते हैं और ये देश के किसानों से माफ़ी मांगते हैं, देश की जनता से माफ़ी मांगते हैं कि हमें किसानों को समझाने में समस्या हुई, हम समझा नहीं पाए उन्हें। ये घटना अपने आप में हिंदुस्तान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी कि पहली बार एक ऐसी सत्ता जो जनता के सवालों को लेती नहीं थी, जो आम आदमी के सवालों से लेती नहीं थी, आम आदमी के सवाल उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे और लगातार 1 वर्षों से किसान सड़क पर थे। पहली बार इतना बड़ा आंदोलन कोई चला होगा और ये आंदोलन सब ये मान चुके थे कि ये कानून वापस नहीं होने वाला है। सरकार की जो हठधर्मिता थी उसे देखकर सब ये मान चुके थे कि ये कानून वापस नहीं होगा। लेकिन कहा जाता है कि जय जवान जय किसान। हिंदुस्तान की मूल आत्मा में क्या है? अहिंसा है। हिंदुस्तान की विरासत में गांधी है। यह देश गांधी के सपनों का भारत है। इस देश में आज भी लगभग 100 में से 90 लोग अहिंसावादी हैं। उनका विश्वास है कि आज नहीं तो कल हमारी बात सरकार को सुननी पड़ेगी और ठीक उसी तरह से अहिंसावादी रास्ते पर चल करके किसानों ने जो संघर्ष किया, सरकार के खिलाफ जो बुलंदी के साथ अपनी बात रखी, वह अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और ये संघर्ष हिंदुस्तान के उन नौजवानों के लिए भी और हर मेहनतकश मजदूरों के लिए भी एक रास्ता खोलता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह चुनाव में हार के डर से जनता ने, प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया। ये सच है। ये सच है कि पूरे देश में एक माहौल बन चुका था कि अब इस सरकार से मुझे पिंड छुड़ाना होगा। आज भी आप अगर जनता के बीच जा रहे हैं तो वहाँ पर आम जनता में जो विद्रोह है वह महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के, कोरोना के दौरान हुई शासकीय लापरवाहियों को लेकर के जो विद्रोह है, उस विद्रोह को न तो सरकार कभी समझने का प्रयास की और न ही करना चाह रही है। फिलहाल चुनाव ही सही, चुनाव के बहाने ही अगर देश के प्रधानमंत्री जी कानूनों को वापस लेने का फैसला अगर लेते हैं तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। और शुभ संकेत उस लोकतंत्र की आस्था में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए है जिन्हें ये कहा जाता था कि आप विरोध करते रहिए लेकिन कुछ भी नहीं होगा। तमाम मीडिया जगत के लोग जो सरकार की नुमाइंदगी कर रहे थे, सरकार के प्रवक्ता बनकर के अपनी बात कर रहे थे, उनके लिए भी एक सीख है कि जब लोकतंत्र की मजबूती क्या है? लोकतंत्र की मजबूती है उस देश की मेहनतकश जनता का हक मिलना, और जब उस जनता को हक नहीं मिलता है तो वह जनता सड़क पर आती है। और सड़क पर जब आती है, जो भी व्यक्ति अहिंसावादी विचारों में आस्था रखता है, वह व्यक्ति जब सड़क पर आता है तो उसके पीछे वो कभी ये नहीं सोचता कि ठीक है, हो सकता है कि हमारा संघर्ष 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने चले, हो सकता है हमारा संघर्ष 10 साल तक चले। और अहिंसा का जो रास्ता है लंबा ज़रूर है, लेकिन उसका जो अंतिम परिणाम होता है वो परिणाम हमेशा अपने हक में होता है। यह इस देश की बुनियाद में गांधी हैं और उन्हें हमें ये सिखाया कि यह सहयोग, अहिंसा के रास्ते आप दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत को हिला सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं अपने कदम वापस लेने के लिए। तो ये कल का जो कदम है, यह कदम हिंदुस्तान की लोकतंत्र की एक नई इबारत लिखेगा।
यह कदम उन लोगों के लिए जो लोग इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि रचनात्मक लोकतंत्र बने, और चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, और चाहते हैं कि देश में असहमति को स्वर मिले, उस देश के आम नागरिकों के लिए एक नई चीज़ है। इस आंदोलन के बहाने देश के अन्य लोगों को, अन्य वर्गों के लोगों के लिए एक रास्ता खुला है। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता ये है कि हमें जनता को खड़ा करना होगा, सरकार को जवाबदेह बनाना होगा कि आपकी जो तानाशाही ढंग से लिए गए फैसले हैं, उन फैसलों में हमारी आस्था नहीं है, उन फैसलों के खिलाफ हम खड़े होंगे। ये भी कहा जाता है कि जब विपक्ष कमज़ोर होता है तो सत्ता के अंदर जो अहम आता है तानाशाही का, वही अहम अध्यादेश लाके कानून का फैसला करवाता, कानून बनवाता है। पहली बार ऐसा भी होगा कि इस कानून को संसद के द्वारा वापस किया जाएगा। पहले भी ऐसे हुए हैं, लेकिन इतने बड़े लंबे आंदोलन के बाद अगर देश के प्रधानमंत्री कानून वापस लेने का फैसला करते हैं तो इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है, और ये रणनीति इस तरह की है कि आगे आने वाले चुनाव में उन्हें हो सकता है इसका फ़ायदा मिले, लेकिन देश की मेहनतकश जनता को, किसानों को, आगे आने वाली सरकारों के लिए भी एक चुनौती बन के खड़ा रखना पड़ेगा। एक चुनौती पेश करनी होगी कि आपके हर गलत फैसले के खिलाफ हम खड़े होंगे। रही बात सत्ता, जब अपने आप को ये समझने लगे कि हमारा हर फैसला हम जो चाहें वो कर सकते हैं, तब रचनात्मक संघर्ष, सड़क पर काम करने वाले जब संघर्ष करना शुरू करते हैं तो वो संघर्ष एक नए रास्ता खोलता है। और किसानों का यह संघर्ष हम सब के लिए अनुकरणीय है। उन किसानों को तमाम तरह के आतंकवादियों, माओवादियों, खालिस्तानियों के दर्जा दिया गया, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो किसान इन सब चीज़ों से दूर रह करके भारत के संविधान में विश्वास करते हुए, अहिंसा की विचारधारा को अपनाते हुए सड़क पर खड़े रहे, और अंततः एक सरकार को झुकना पड़ा। तो ये हम सब के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, मेहनत करते इंसानों के लिए, लोकतंत्र को मजबूत प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र में आस्था रखने वालों के लिए एक नई शुरुआत है। और ये शुरुआत ऐसी शुरुआत है जिसमें यह भी सामने वाले को मजबूर करती है कि आप अगर देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो आपको उस देश की जनता के बीच जाकर बैठना होगा। उनके लिए फ़ैसला लेना है तो उनके लिए फ़ैसला लेने के पहले उनसे बातचीत करनी होगी। बिना सहमत के अगर आप फैसला लेते हैं, या आपको सत्ता के गुरूर में, अगर सत्ता के नशे में आकर फैसला लेते हैं, तो ये कहीं न कहीं से हिंदुस्तान की जनता के लिए ही नहीं, आपके भविष्य के लिए भी खतरनाक साबित होगा। तो जलवायु पत्रिका के मंच पर आप आइए, जुड़िए, आप लोगों को भी शामिल किया जाएगा, और इस पत्रिका के माध्यम से हम लोग बदलाव की पत्रकारिता की शुरुआत करें। उन सभी लोगों को जोड़ें जो अपने क्षेत्र में एक बेहतर काम कर रहे हैं। तो आप सबको धन्यवाद।